नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं तरुण प्रभा न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक बहुत बड़े पैमाने पर आयुर्वेदिक कुंभ का आयोजन किया गया। जी हां, धर्मनगरी अयोध्या में किया गया आयुर्वेदिक कुंभ का आयोजन, जहां दूर दराज से लगभग 2000 आयुर्वेद डॉक्टर शामिल हुए हैं और जो 27 और 28 नवंबर को अयोध्या में आयुर्वेद डॉक्टरों का जमावड़ा भी रहेगा। आयुर्वेद कुंभ उद्घाटन हनुमानगढ़ी के महंत और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ज्ञानदास के शिष्य महंत संजय दास ने किया। इस अवसर पर अयोध्या के कई प्रमुख संत महंत भी उपस्थित रहे। आयुर्वेद कुंभ में सुश्रुत संहिता का पाठ कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया। इसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन के पर्यवेक्षक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड लंदन से आशीष मिश्रा उपस्थित रहे। देश के प्रमुख आयुर्वेद चिकित्सकों में कई जानी मानी हस्तियां भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे। सुश्रुत संहिता का 2000 आयुर्वेद डॉक्टरों ने पाठ कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। इसके साथ ही 28 नवंबर को अयोध्या के प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र पर श्री आयुर्वेद चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा, जिसके प्रथम सेशन में देश के 50 आयुर्वेद विशेषज्ञ अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। कोरोना काल में आयुर्वेद की उपयोगिता को देखते हुए आयुर्वेद को बढ़ावा दिए जाने के लिए हाथ से संकट मोचन सेना और जीवन अमृत आयुर्वेद संस्थान के द्वारा आयुर्वेद कुंभ का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के अध्यक्ष वैद्य अभय नारायण मिश्रा ने बताया कि आज 27 नवंबर को सुश्रुत संहिता की सामूहिक पाठ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में दर्ज किया गया। इस कार्यक्रम में सहभागिता करने आए सभी युवा वैद्य को धन्यवाद देते हुए कहा कि देश के विभिन्न कोणों से वैद्य यहां पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। इसके लिए सभी आयुर्वेद डॉक्टरों को धन्यवाद है। आयुर्वेद के द्वारा भारत को विश्व गुरु बनाया गया। इसके लिए लगातार संकट मोचन सेना प्रयासरत है। संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यक्रम के संरक्षक संजय दास ने बताया कि इसका उद्देश्य है कि जीव की रक्षा हो, जीव का संरक्षण हो। इसी उद्देश्य से आयुर्वेद कुंभ का आयोजन किया गया। कोरोना काल में लोगों की जान बचाने में सबसे ज्यादा सहायक आयुर्वेद हुआ है। आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने के लिए, आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में पूरे भारत वर्ष से 2000 आयुर्वेद डॉक्टर आए हैं। सुश्रुत संहिता का पाठ करके विश्व रिकॉर्ड भी बनाया गया है। स्टैंड लगा लो। बड़ा ही अविस्मरणीय क्षण। कुछ पार्टिसिपेंट्स हो सकता है भूख लग गई हो तो बाहर फूड कोर्ट में चले गए हों, लेकिन जिस परिश्रम के धरोहर है, अतः इसका संचालन संवर्धन हम सबका परम दायित्व है। आज अत्यंत हर्ष का क्षण है, क्योंकि आयुर्वेद का जब भी नाम आता है तब लेकिन अब आयुर्वेद कुंभ के माध्यम से प्रदेश के युवा वैद्यों द्वारा उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है वैज्ञानिक आयुर्वेद को उत्तर प्रदेश के हर घर तक पहुंचाना और प्राकृतिक परिवेश में अपने और अपने समाज को स्वस्थ रखते हुए स्वस्थ उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को साकार करना। आप सभी ने आत्मसात किया होगा कि कोरोना जैसे समझना और समस्त जनमानस हेतु सुलभ बनाया जाए, और वर्तमान में जो अति महत्वपूर्ण मुद्दा है वह है स्वच्छता मिशन, पर्यावरण को आयुर्वेद के से साथ जोड़कर आगे बढ़ा सकें और कैसे प्रकृति का संरक्षण एवं संवर्धन कर सकते हैं। संकट मोचन सेना और जीवन अमृत के सौजन्य से आयोजित आयुर्वेद कुंभ के आप सभी पुस्तक है, जो प्रतिदिन दिनचर्या है जिसकी सुबह से लेके शाम तक या 24 घंटे इस तरह से हमें आयुर्वेद पद्धति के माध्यम से। इसका उद्देश्य यही है, अयोध्या में आयुर्वेद कुंभ करने का मेन उद्देश्य है कि जीव की रक्षा हो, जीव का संरक्षण हो, जीव का संवर्धन हो। इसी उद्देश्य से यह आयोजन किया गया है आयुर्वेद कुंभ का। क्योंकि कोरोना काल को देखते हुए जिस तरह से
लोगों की जाने जा रही थी। इन सब को देखते हुए आयुर्वेद को कहीं न कहीं प्रोत्साहन देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ऐसा प्रयास किया। महाराज जी कहाँ से कितने डॉक्टर कहाँ से आए हैं, संदेश उन्होंने दिया है? पूरे भारतवर्ष से बहुत से डॉक्टर, बड़े बड़े प्रख्यात डॉक्टर आए हैं और अपने अपने विचारों को उन्होंने व्यक्त किया है। आपने देखा है वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना हुआ है। और अब वैद्य जी हमारे हैं, अभय नारायण मिश्र जी, वो बताएंगे पूरा डिटेल में आपको। मैं वैद्य नारायण मिश्रा, निदेशक जीवन अमृत आयुर्वेद कहाँ से? अध्यक्ष आयुर्वेद कुंभ अयोध्या 2021 अयोध्या, वैद्य गाँव वजीरगंज गोंडा से। आज 27 नवंबर को अयोध्या में सुश्रुत संहिता की सबसे बड़ी क्लास का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की कंपनी में दर्ज किया गया। परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज की कृपा से ये कार्य संपन्न हुआ एवं समस्त युवा वैद्यों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो देश से विभिन्न कोने से यहाँ पर हमारे साथ जुड़े, उस कार्यक्रम को सफल बनाया और ये कीर्तिमान बनाने में हमारी मदद की। धन्यवाद। जय श्री सीताराम, जय श्री महाराज। पूज्य सदगुरुदेव महाराज के मार्गदर्शन में एवं संकट मोचन सेना न्यास के विभिन्न योजनाओं में गुरुदेव महाराज की योजना है कि आयुर्वेद की धरोहर को जन जन तक पहुंचाया जाए, जिससे भारत केवल आयुर्वेद द्वारा ही विश्वगुरु बनने में सफल हो। धन्यवाद। ये जीवन अमृत आयुर्वेद संस्था के द्वारा यहाँ पर जो महर्षि सुश्रुत संहिता का वाचन किया गया है, उसमें जो प्रतिभागी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो तकरीबन हमारी गणना के अनुसार 2000 प्रतिभागियों ने यहाँ पर अपना यहाँ सम्मिलित हुए हैं और यहाँ पर उन्होंने वाचन किया है। तो इसी को देखते हुए ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में इसको रजिस्टर्ड किया गया है, जिसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट अभी हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। प्रोविजनल इट मीन्स कि अभी ये कंफर्म सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी हमने ये अटेम्प्ट किया है। जीवन अमृत जो संस्था है उन्होंने ये अटेम्प्ट किया है और इसका फाइनल सर्टिफिकेट जब इसकी गणना पूरी हो जाएगी, ये सारे जो भी डेटा हमारे पास आएंगे और उसको कैलकुलेट करने के बाद जब ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा तो इसका फाइनल सर्टिफिकेट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में रजिस्टर्ड एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो इस तरह के आयोजनों को पूरी तरह से वेरीफाई करती है, उसको रिकॉर्ड बुक में सम्मिलित करती है। और इसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संतोष शुक्ला जी की ओर से मैं जीवन अमृत आयुर्वेद संस्था और उससे जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तरुण प्रभा न्यूज़।